फिर जब कबीर अपने स्कूल जाता है, वहां पर पीछे से उसका दोस्त डोंगा आ रहा होता है, जिसे देखकर कबीर सोचता है, ये गेल चौदह मेरा दोस्त ना हो सकता, क्योंकि इसकी पूरी हरकतें लड़कियों जैसी थी। मेकअप लगा रखा था साले ने। सोचो दोस्तों, सोने के बाद आपकी नींद किसी चलती फिरती कोकेन माफिक लड़की के नीचे खुले तो आप क्या करोगे? कुछ ऐसा ही होता है इस कहानी में। काफी इंटरेस्टिंग मांगा लेकर आया हूं, तो बने रहना मेरे साथ अंत तक। मजे की जिम्मेदारी ऑलवेज हाई क्वालिटी की। और हाँ, अच्छे से समझ आए इसलिए मैंने कैरेक्टर्स के नाम अपने मुताबिक बदल दिए हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बेड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अपना मेन कैरेक्टर कबीर सोया हुआ था और उसके ऊपर एक लड़की बैठी हुई थी। कबीर की आंख जब खुलती है तो इस लड़की को अपने ऊपर देखकर सोचता है कि आखिर मैं हूं कहां पर साला, और ये मेरे साथ हो क्या रहा है। कबीर जल्दी अपने बेड पर से उठ जाता है और ये देखकर यह लड़की, जिसका नाम रिया था, वह बोलती है, मेरे दिए ड्रग्स का असर इतनी जल्दी खत्म हो गया। खैर, तुम तो जागते हुए और भी ज्यादा क्यूट लगते हो। यह सुनते ही कबीर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर कोई लड़की ऐसा कैसे बोल सकती है। फिर कबीर अचानक से सोचता है, क्या मैं पुनर्जीवित हो गया हूं? अब हमें कबीर मम्मी मन अपनी पास्ट लाइफ की कहानी बताता है। एक रोज जब मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब मैंने अपनी आंखें खोलीं, तो मैं अचानक से एक ऐसी दुनिया में चला गया था जहां पर मैजिक एग्जिस्ट करता था। और तब उस दुनिया में ट्रांसपोर्ट होने के बाद मैंने 300 सालों तक बहुत प्रैक्टिस की, बहुत ज्यादा अपने मैजिक को बढ़ाया, ताकि मैं इस दुनिया से अपनी दुनिया में वापस जा सकूं। लेकिन जब मैं रियलम ऑफ इटर्निटी तक पहुंचने ही वाला था, तो मैं पहुंच नहीं पाया था। रियलम ऑफ इटर्निटी का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर आत्माएं रहती हैं। लेकिन जब मैं रियलम ऑफ इटर्निटी तक पहुंच नहीं पाया था, तब उसी जगह पर एक पोर्टल ओपन हुआ, जो मुझे फिर मेरी दुनिया मतलब पृथ्वी पर वापस ले आया, जब मैं 17 साल का था। लेकिन जब मैं ट्रांसपोर्ट हुआ और जब मेरी आंख खुली, तब मेरे सामने यह लड़की थी। लेकिन आखिर ये साली है कौन और मेरे साथ करना क्या चाहती है? तब रिया उससे बोलती है, आओ मेरे पास, अब इतना भी मत शर्माओ। यह सुनते ही कबीर बोलता है, ये लड़की दिमाग से आधी है क्या? मुझे यहां से निकलना पड़ेगा। यह सुनकर रिया बोलती है, तुम मुझसे बचकर जाओगे? हो ही नहीं सकता। और यह बोलते हुए रिया कबीर के पास जाने लगती है। लेकिन कबीर तुरंत पीछे मुड़ता है और वहां से जाने लगता है। कबीर को भागता हुआ देखकर रिया कबीर पर हमला कर देती है। लेकिन कबीर जैसे ही रिया को पीछे धक्का देता है, वह सोचती है, आखिर एक लड़के के पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ कबीर सोचता है कि अभी इस शरीर में इतनी ताकत नहीं है जितनी मेरे पास तब थी जब मैं दूसरी दुनिया में था। अब रिया कबीर पर फिर हमला करती है और धक्का दे देती है कबीर को। कबीर अपने आप को संभालता है और अगल बगल देखता है। जहां पर उसकी नजर पड़ती है, उधर रखे स्कूल यूनिफॉर्म पर, जो कबीर तब पहना करता था जब वह दूसरी दुनिया में नहीं ट्रांसपोर्ट हुआ था। कबीर जल्दी से अपनी यूनिफॉर्म उठाकर वहां से भागने लगता है। रिया कबीर को भागते हुए देखकर सोचती है, एक लड़का जो मुझसे भागने की कोशिश कर रहा है। मैं भी देखती हूं कबीर, तुम मुझसे कहां तक भागते हो। कबीर रिया से भागता हुआ उस होटल से बाहर निकलता और सोचता है, आखिरकार मैं 300 साल बाद धरती पर वापस आ ही गया। मम्मी पापा बहन, मैं तुमसे फिर मिल पाऊंगा। तब कबीर की नजर आसपास पड़ती है, जहां वो देखता है कि लड़कियां लड़कों पर चिल्ला रही हैं। मर्द की जगह कंस्ट्रक्शन साइट पर औरतें काम कर रही हैं। पुलिस एक लड़की है, रूल्स एक लड़की तोड़ रही है। वहीं कबीर सोचता है, आखिर साला मैं आ किस दुनिया में गया हूं। यह दुनिया पृथ्वी जैसी लग रही है, लेकिन वो पृथ्वी नहीं है जिस पृथ्वी से मैं आया हूं। इस दुनिया में मर्दों के सारे काम औरतें कर रही हैं। अब यह सब देखकर वह लाइब्रेरी जाता है ताकि वह इस दुनिया के बारे में पता कर सके। और जब कबीर इस दुनिया के बारे में पता करता है, तब उसे पता चलता है कि इस दुनिया में लड़कियां हिस्ट्री की बेस्ट वॉरियर रही हैं। प्रिंसेस पावरफुल लोगों में से एक होती है। बोले तो हमारे दुनिया में जिस काम के लिए लड़के फेमस हैं, इस दुनिया में उसी काम के लिए लड़कियां फेमस हैं। इस दुनिया में, जिस दुनिया में कबीर आ चुका है, उस दुनिया में लड़कियां राज करती हैं आदमियों पर। लड़कियों से लड़कों को बचाया जाता है। और हाँ, लड़कियां ज्यादा पावरफुल होती हैं लड़कों के मुकाबले, जबकि लड़के ज्यादा बुद्धिमान होते हैं लड़कियों के मुकाबले हमारे रियल वर्ल्ड में। जबकि इसका पूरा उल्टा होता है। और घर में बीवियां मारती हैं पतियों को। वैसे ये तो हमारे दुनिया में भी होता है, कौन सी नई बात है। अब कबीर इस दुनिया के बारे में पढ़कर इतना तो समझ गया था कि इस दुनिया में लड़कियां सुपीरियर हैं आदमियों से। कबीर जब अपने घर जाता है, तब वो अपने पापा को देखता है और अपने पापा को देखते ही वो उन्हें गले से लगा लेता है। आखिर लड़का अपने बाप से 300 साल बाद जो मिला, इमोशनल तो होना ही था।
लेकिन कबीर के पापा कबीर को डांटने लगते हैं, तुम अकेले बाहर मत रहा करो, तुम्हारे जैसे हैंडसम लड़के का अकेले बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। कबीर के पापा कबीर को न्यूज़पेपर दिखाते हुए बताते हैं कि कुछ लड़कियों ने 15 साल के लड़के का रेप करके उसका वीडियो बनाकर उसको वायरल कर दिया। अब वो बेचारा लड़का अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा। यह सुनकर कबीर सोचता है, साला, ये दुनिया हमारी दुनिया से पूरी उल्टी चल रही है बे। कबीर को पता चलता है कि इस दुनिया में उसके पापा हाउसवाइफ मतलब हाउस हस्बैंड हैं और उसकी मम्मी बिजनेसमैन है। इसके बाद जब कबीर अपनी बहन शायू से मिलने जाता है उसके रूम में, तो वो देखता है कि उसकी बहन शायू बैठकर पोर्न देख रही होती है, वो भी कमेंट्री करते हुए। थोड़ी देर बाद जब शायू अपने रूम से बाहर आती है तो कबीर उससे पूछता है, क्या तुम पोर्न देख रही थी? तो शायू बोलती है, ये तुम्हारे जैसे बच्चे के लिए नहीं है, और यह बोलते हुए वहां से चली जाती है। अब कबीर का दिमाग ही सटक जाता है कि भाई ये क्या है। फिर शाम हो जाती है। तब शायू फूल रेडी होकर टकाटक माल बनकर अपने पापा से पैसे मांगती है, बोलती है, मुझे घर आने में लेट हो जाएगा क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ क्लब में जा रही हूं। कबीर के पापा उसे पैसे देते हुए बोलते हैं, तुम अपने भाई से कुछ तो सीखो। इस बात पर शायू बोलती है, मैं कबीर से क्या ही सीखूं, कल को ये किसी अमीर लड़की से शादी करके चला जाएगा। स्ट्रगल तो मुझे करना पड़ेगा मेरे फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर में आपका और मम्मी का ध्यान भी तो मुझे ही रखना है। फिर वो वहां से पैसे लेकर चली जाती है। थोड़े टाइम के बाद कबीर की मॉम भी घर पर आ जाती है और कबीर अपनी मॉम को भी गले लगा लेता है। कबीर की मॉम आते ही हमारी दुनिया के बाप जैसी हरकत करने लगती है। बोले तो अपने बच्चों के बारे में पूछना, उसके बाद उनको गाली देना, थोड़ा डांटना वगैरह। फिर कबीर के पापा कबीर की मॉम को पानी देने के बाद आपस में शुरू हो जाते हैं। ये देखकर कबीर सोचता है, ठीक है, इस दुनिया में सब उल्टा है, लेकिन मेरी मॉम को मेरा बाप जैसी हरकत करते देखना मुझे गवारा नहीं जा रहा है। फिर वो वहां से अपने रूम की तरफ चला जाता है और कबीर का रूम बिल्कुल लड़कियों माफिक होता है। फिर कबीर जब अपना ड्रॉवर खोलता है, उसको वहां बहुत सारे लव लेटर मिलते हैं जो कि उसके लिए लिखे गए थे। ये देखकर उसका दिमाग घूम जाता है और वो बोलता है, अब बहुत हो गया, मुझे जल्दी से जल्दी अपनी पूरी ताकत जुटानी है और जल्दी से जल्दी इस दुनिया से अपनी दुनिया में जाना है। और इसी के साथ कबीर अपनी ताकत को फिर गेन करने में लग जाता है। लेकिन तभी उसे अपनी बहन शायू का कॉल आता है। बोलती, हे मैं मुसीबत में हूं पापा, या पुलिस को मत बताना, मेरे बेड के नीचे एक बैग है, तुम बस उसे मालिबू क्लब में लेके आओ। अब ये गुंडी लड़की उसकी बहन से फोन छीनकर कबीर को धमकी देती है, जल्दी आजा लड़के, अपनी बहन को बचाने। फिर कबीर बैग लेकर उस क्लब में पहुंच जाता है जिस क्लब में उसकी बहन थी। उन लोगों को बैग देकर वह कहता है, अब शायू को छोड़ दो। और दोस्तों, अगर आप यह सोच रहे हैं कि इस बैग में आखिर है क्या जिसके लिए इन आवारा लड़कियों ने शायू को पकड़ रखा है, तो इसमें है पूरे $1 मिलियन। और इसके बारे में शायू को भनक भी नहीं थी। उसके एक दोस्त ने इसे ये बैग रखने को दिया था। वे सब लड़कियां शायू को जाने देती हैं, लेकिन कबीर को रोक लेती हैं। बोले तो जैसे हमारी दुनिया में लड़के गैंगस्टर लड़कियों को रोक लेते हैं, ठीक उसी तरह इस दुनिया में लड़की गैंगस्टर लड़के को रोक लेती है। ये देखकर शायू कबीर के सामने आ जाती है और डरते हुए बोलती है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगी। ये वो इसीलिए बोलती है क्योंकि इस दुनिया में लड़कियां लड़कों से ज्यादा पावरफुल हैं। यह सुनकर वो गुंडी लड़की हंसने लगती है। शायू फिर कबीर से धीमी आवाज में कहती है, तुम जाओ। लेकिन कबीर भी अपने गुस्से में आ जाता है और बोलता है, लगता है तुम सबकी जीने की चाह खत्म हो गई है। तो ये लड़की चौड़ में बोलती है, अब तू सिंगल पीस में नहीं जाएगा घर। लेकिन कबीर इस लड़की को मारकर उसका मुंह फोड़ देता है। इसके बाद सब एक साथ कबीर पर हमला कर देते हैं और कबीर इन सबको हरा देता है। फिर कबीर अपनी बहन को लेकर वहां से ले जाने लगता है। तभी वो लोग उस पर गन पॉइंट कर देते हैं और ये बोलती हैं, अब मरोगे सालो तुम। लेकिन तभी वहां पर रिया आ जाती है और ये वही लड़की है दोस्तों जो शुरुआत में कबीर का बिस्तर तोड़ने की कोशिश में थी। वह सुट्टा बजाते हुए कहती है, साला, मुझे किसी ने इस मसले में बुलाया क्यों नहीं? आते ही रिया हेलो करने लगती है कबीर को। ये देख कबीर की पूरी सटक जाती है। कबीर गुस्से से बोलता है, आखिर तुम इधर कर क्या रही हो? रिया जवाब देती है, ये पूरा क्लब ही मेरा है। फिर रिया उस गन वाली लड़की से बोलती है, तुम जाओ यहां से, कबीर को मैं देख लूंगी। ये सुनकर गन वाली लड़की कहती है, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम उसूलों को तोड़ना चाहती हो?
उसूल तोड़ने की बात सुनते ही रिया का दिमाग पूरी तरह खर्चा हो जाता है। वह अपने बॉडीगार्ड से कहती है, इसके हाथ पैर काट कर चौराहे पर फेंक दो। यह सुनते ही उसकी पूरी गैंड फट के हाथ में आ जाती है। लेकिन रिया अब यह बोल चुकी थी तो रिया के बॉडीगार्ड उसे काटने ले जा रहे थे। यह देखकर रिया आतंकवादी लुक देती है और कहती है, एक्चुअली इसका बस एक हाथ और एक पैर काट कर फेंक देना। इतना भयानक कांड करने के बाद भी रिया अपना पूरा मूड बदलकर बोलती है, कबीर, यह तोहफा तुम्हारे लिए था, क्या तुम्हें अच्छा लगा? यह सुनकर कबीर कहता है, तुम मुझसे अच्छे बनने की कोशिश मत करो रिया। रिया कबीर की बात सुने बिना बोलती है, कबीर, तुम वो पहले लड़के हो जो मुझसे ऐसी बात करने की हिम्मत कर रहे हो। मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम मेरे 26वें बॉयफ्रेंड बनोगे। यह सुनकर कबीर कहता है, फकोनाफ, मैंने तेरी मदद नहीं मांगी थी, मैं खुद संभाल सकता था उन लौंडियों को। रिया कहती है, तुम्हारे जैसे लड़के जूस के प्रोस्टिट्यूट बन सकते हैं। कबीर गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी ताकत को मेरी ताकत से कंपेयर करने की? यह सुनकर रिया कहती है, इतना ईगो? कबीर कहता है, चलो एक गेम खेलते हैं, अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे परेशान नहीं करोगी। रिया बोलती है, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? क्या तुम भूल चुके हो कि तुम एक लड़के हो? कबीर बोलता है, छोटी बच्ची डर गई क्या? यह सुनकर रिया जवाब देती है, अगर तुम्हें हारने का इतना ही शौक है तो आ जाओ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, अगर तुम हार गए तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। कबीर हामी भर देता है। गेम के नाम पर दोनों पंजा लड़ाना शुरू हो जाता है। जिसे पंजा नहीं समझ आया वह आर्म रेसलिंग है। पीछे से सब कबीर पर हंस रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। इस बच्चे को लगता है कि वह एक लड़की को हरा देगा। जब मैच शुरू होता है तब रिया की पावर बहुत ज्यादा लग रही थी, लेकिन कबीर अपनी औकात पर आ जाता है और बोलता है, मैं कोई आम इंसान नहीं हूं, और रिया को पटक देता है। वहां से उठते हुए कबीर कहता है, अब मेरा पीछा मत करना, और यह बोलते हुए शायू को लेकर जाने लगता है। यह देखकर रिया की बॉडीगार्ड उससे आकर पूछती है, मैम, क्या मुझे उसे पकड़ना चाहिए? यह सुनकर रिया अपने बॉडीगार्ड को थप्पड़ मारते हुए कहती है, शांत रहो, अभी तक मैं उससे हारी नहीं हूं। और यह कहते हुए रिया खड़ी होती है। वह सबके सामने कबीर से कहती है, कबीर, तुम बस हां बोल दो, फिर तुम मेरे हस्बैंड हो जाओगे, और फिर कोई भी लड़की तुम पर हाथ लगाने की जुर्रत नहीं करेगी। यह सुनकर कबीर कहता है, किसने कहा कि लड़के कमजोर होते हैं और हमें लड़कियों से चिपक कर रहने की जरूरत है? हम लड़के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रिया कहती है, प्राचीन काल से लड़कियां ही सबसे सुपीरियर हैं। लड़कियां पिलर हैं इस दुनिया की। अगर लड़कियां चाहें तो अपने डिसीजन से दुनिया को बदल सकती हैं। यह दुनिया इतनी अच्छी सिर्फ हम लड़कियों की वजह से बनी है। और इसके अलावा क्या तुमने कभी मैन हीरो या वॉरियर के बारे में सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि लड़कियां लड़कों से सुपीरियर हैं। यह सुनकर कबीर रिया के पास आकर बोलता है, चलो माना, लड़कियां लड़कों से सुपीरियर हैं, लेकिन लड़के अब और बेहतर बनाने के लिए लड़ रहे हैं, और एक दिन लड़कों को भी इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी जैसे लड़कियों को मिलती है। और ये बोलने के बाद कबीर वहां से चला जाता है। रिया बोलती है, लड़का मेरे टाइप का है, मैं इसे जाने नहीं दूंगी। और अब हमें सीन कबीर और शायू का दिखाया जाता है, जहां पर शायू कबीर से बोल रही थी, तुम इसके बारे में प्लीज मॉम डैड को मत बताना। कबीर बोलता है, मैं तो बताऊंगा। तुम्हें लगता है अगर मैं वहां पर नहीं आता तो तुम बच पाती? शायू बोलती है, हाँ, तुमने सही बोला, लेकिन तुम कब से इतने स्ट्रांग हो गए? तुम्हें तो फ्यूचर में रिया से शादी कर लेनी चाहिए। आखिर रिया वारिस है कश्यप फैमिली की, और कश्यप फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल फैमिली है। यह सुनकर कबीर गुस्से से बोलता है, चुप हो जाओ, एक शब्द और निकला ना तुम्हारे मुंह से तो मैं तुम्हें वापस बाहर भेज दूंगा। अब अगले सीन में कबीर फिर अपनी ताकत को वापस बढ़ाता है। वो सोचता है, मुझे जल्दी से जल्दी अपनी ताकत को वापस हासिल करना पड़ेगा। अभी मैं अपने ट्रू पावर के आसपास भी नहीं हूं। फिर जब कबीर अपने स्कूल जाता है, वहां पर पीछे से उसका दोस्त डोंगा आ रहा होता है, जिसे देखकर कबीर सोचता है, ये गेल चौदा मेरा दोस्त ना हो सकता, क्योंकि इसकी पूरी हरकतें लड़कियों जैसी थी। मेकअप लगा रखा था साले ने। फिर कबीर अपनी क्लास में बैठा बोर हो रहा था, क्योंकि इस क्लास में लड़के मेकअप लगा रहे थे। खैर, फिर एक लड़की कबीर के पास आती है, रवीना, जो कि क्लास प्रेसिडेंट है, और पूछती है, कबीर, क्या तुम ठीक हो? कबीर बोलता है, मैं ठीक हूं, बस मुझे भूख लगी है। रवीना बोलती है, मैं तुम्हें अपना लंच दे सकती हूं। लेकिन तभी वहां पर यह सांड आकर रवीना को वहां से फेंक देती है और कबीर को बोलती है,
क्या तुमने मेरा कल का लव लेटर पढ़ा था? यह देखकर कबीर गुस्से में इस सांड को पटक देता है। अब अपने मोटू को आ जाता है गुस्सा और वो कबीर को मारने ही वाली रहती है, लेकिन वहां पर आ जाता है रोहित। वो उसे धमकाते हुए बोलता है, निकल जाओ यहां से, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। इसके बाद यह सांड उसे जाते जाते बोलती है, मैं यहां से सिर्फ इसलिए जा रही हूं क्योंकि रिया तुम्हारी बहन है। जी हां, ये लड़का भाई है रिया का। अब रोहित कबीर के पास आकर बोलता है, क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसके बाद कबीर और रोहित दोनों स्कूल से टेरेस पर चले जाते हैं, जहां पर जाकर रोहित कबीर से रिया ने जो जो भी कांड किए हैं उसके साथ उसके लिए माफी मांगता है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कल का, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि कबीर रोहित के घर उससे मिलने आया था, और जब कबीर रोहित के घर से जा रहा था तभी रोहित की बहन बोले तो रिया ऑफर करती है कबीर को कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। इसके बाद जब कबीर रिया की गाड़ी में बैठकर अपने घर जा रहा था, रिया कबीर को पानी देती है पीने के लिए, और जैसे ही कबीर वो पानी पीता है कबीर बेहोश हो जाता है और रिया कबीर को होटल ले जाती है। अब तुम समझ गए होंगे एपिसोड की शुरुआत में कबीर होटल में कैसे पहुंच गया था और रिया ने बोला था कि उसके ड्रग्स का असर इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया। और मैं तुम्हें यहीं पर क्लियर कर देता हूं, रिया ने जब कबीर को ड्रग्स दिया उससे पहले तक उनकी बॉडी में जो इस दुनिया का कबीर था वो रहा करता था, और जब ड्रग्स लेने के बाद कबीर की आंखें खुली तब कबीर के शरीर में वो बंदा आ गया था जो दूसरे अर्थ से आया था। खैर, इसी कांड के लिए रोहित कबीर से फिर माफी मांगता है। ये सुनकर कबीर बोलता है, कोई बात नहीं, छोड़ दो यार अब इस बात को। अब हमें स्कूल की छुट्टी का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर कबीर स्कूल से बाहर निकल रहा था, लेकिन वहां पर रिया आकर बोलती है, चलो कार में बैठ जाओ। कबीर बोलता है, आखिर मैं ऐसा क्यों ही करूंगा, और अपने मन में सोचता है, आखिर मैंने कल इसे मना किया था ना कि मेरा पीछा मत करना, लेकिन आज फिर ये मेरा पीछा कर रही है। तो उसके बाद रिया कबीर को ब्लैकमेल करते हुए बोलती है, मैं तो बस तुम्हारे फैमिली के भले के लिए तुम्हें कार में बुलाया था। एक्चुअली इस दुनिया में कबीर की मम्मी एक बिजनेस को ओवन करती है, और कबीर की मम्मी का हाल ही में बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है, और इसी का फायदा उठाकर रिया कबीर से बोलती है, मैं तुम्हारी मम्मी के बिजनेस में सपोर्ट कर दूंगी, तुम बस कार में बैठ जाओ। अब कबीर को बहुत अच्छा मौका मिल गया था, क्योंकि उसे पता है कि उसकी पावर रिया से बहुत ऊपर है और रिया चाहकर भी कबीर का कुछ नहीं उखाड़ सकती। साथ ही रिया ने यह भी बोला है कि उसकी मम्मी के बिजनेस को सपोर्ट भी कर देगी। बस इसीलिए कबीर कार में बैठ जाता है और अपने मवाली वाले लुक में आकर बोलता है, तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल तू, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। मुझसे हाथ मिला ले, गद्दार से दोस्ती नहीं करता, मारा जाएगा। अपनी सोच, इतना गुरूर ठीक नहीं। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। तुम मुझे मेरे फैमिली की धमकी दे रही हो, लगता है तुमने अभी तक मुझे बहुत हल्के में ले रखा है। रिया बोलती है, मैं तुम्हें कोई धमकी नहीं दे रही। कबीर बोलता है, तुमने धमकी दी थी या नहीं, लेकिन तुमने इसके बारे में बोला है। और यह बोलते हुए कबीर रिया के ऊपर आकर बोलता है, तुमने मुझे धमकाने से पहले मेरी औकात का अंदाजा रखना चाहिए था कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूं। यह सुनकर रिया बोलती है, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही थी, मेरा मतलब था कि मैं तुम्हारी बहन और तुम्हारी मम्मी की मदद कर सकती हूं। यह सुनने के बाद कबीर रिया से फ्लर्ट करने लगता है। यह देखकर रिया बोलती है, अब मैं तुमसे खुलकर बोल रही हूं, अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगे तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली के बिजनेस का भी ध्यान रखूंगी। यह सुनकर कबीर बोलता है, ठीक है, आज से हमारी दोस्ती की शुरुआत होती है, लेकिन याद रखो, मुझे पता है तुम मेरे पास मुझे धमकाने ही आई थी, इसीलिए आगे से मेरा दिमाग मत खराब करना मुझे धमकाकर। यह देखकर रिया हैरान थी कि आखिर एक लड़का एक लड़की को धमकी कैसे दे सकता है। रिया कबीर से पूछती है, क्या तुम ओल्ड मार्शल आर्ट सीखते हो? कबीर बोलता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें लगता है तुम्हारे दुनिया में लड़कों को सीखने दिया जाएगा? रिया बोलती है, मैं जानती हूं, तुमने अपनी ताकत के बारे में झूठ बोला है, तुम अधिकतम लड़कों जैसे नहीं हो। सच बोलूं तो मैंने तुम्हारे फैमिली के बारे में पता किया था और मुझे लगा था तुम्हारी फैमिली का कोई कनेक्शन होगा ओल्ड मार्शल आर्ट फैमिली से, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। शायद तुम में कुछ खास बात है। और तभी सामने से एक ट्रक आकर रिया की गाड़ी को उड़ा देती है।